Yes, sir, students. In last class, we have discussed about Newton's third law of motion. It has stated that every action has equal and opposite reaction. यानी जहां पर कोई फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगता है. यानी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Very good. चलिए. Today we are going to discuss the next topic, and the name of topic is momentum. The name of topic is momentum. It is represented by P. What is momentum? Momentum is the cause. Momentum is the cause due to motion. Momentum is the cause. Momentum is the cause due to motion. अगर किसी बॉडी का मोशन जीरो है, इसका मतलब उसका मोमेंटम जीरो है. अगर किसी बॉडी का मोशन ज्यादा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 किलोग्राम का बॉडी है और उसका वेलोसिटी जीरो है. 2 किलोग्राम का बॉडी है, उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. 1 किलोग्राम का बॉडी है, उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. एंड वन किलोग्राम का बॉडी है, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. तो क्या लगता है सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा? ए बी सी डी. सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा? वेरी गुड. और किसका मोमेंटम इक्वल है? किन दो बॉडी का मोमेंटम इक्वल है? बी एंड सी, बी एंड डी. ठीक है. Yes, students. So now we discuss about momentum. देखिए, सबसे पहले मोमेंटम में देखना है कि वेलोसिटी किसका कम है और किसका ज्यादा है. सबसे कम वेलोसिटी इसका है, बिल्कुल जीरो है. वेलोसिटी जीरो होने की वजह से इसका मोमेंटम भी क्या है? जीरो है. यानी सबसे कम मोमेंटम, इट मींस जीरो मोमेंटम ए का है. सबसे ज्यादा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. ठीक है. सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है. यानी इसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होना चाहिए. तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 1 इंटू 10, यानी 10 हो जाएगा. ठीक है. यानी इसका मोमेंटम जीरो है, इसका मोमेंटम 10 है. यानी अभी तक इसका मैक्सिमम आया. अब देखिए, इन दोनों बॉडी का वेलोसिटी इक्वल है. इन दोनों बॉडी का वेलोसिटी इक्वल है, यानी इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए, है ना. इन दोनों का वेलोसिटी क्या है? इक्वल है. यानी इन दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए. तो देखते हैं, चेक करते हैं. पीवी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. 2 इंटू 5, ये 10 हो गया.
और pc इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी 1 × 5, यानी 5। तो इससे पता चल गया हमको कि पीवी का मोमेंटम ज्यादा है और पीसी का मोमेंटम कम है। ठीक है, यानी इक्वल किसका किसका है, यहाँ पर मोमेंटम इक्वल हो गया पीबी इज इक्वल टू पीडी। पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी। सबको समझ में आया मोमेंटम का डिफिनेशन, मोमेंटम का एग्जांपल? हाँ, यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मोमेंटम टर्म का इंट्रोडक्शन समझिए। वेरी गुड। तो मोमेंटम कब कंसीडर कर से, जब उसमें वेलोसिटी होता है, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, किसी का वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी में थोड़ा सा भी मास रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसका मास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मोमेंटम इज बेसिकली ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। चलिए मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? The product of mass of the body and its velocity. The product of mass of the body and its velocity is called momentum। यानी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू M इंटू V। ठीक है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू M इंटू V। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास का होता है यूनिट केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूटन इंटू सेकंड। ये आपको हम ऐसा यूनिट जब पढ़ा रहे थे फिजिकल क्वांटिटी उस वक्त भी बताए थे। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन इंटू सेकंड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन करिए। न्यूटन इंटू सेकंड,
SI unit of momentum is kg into meter per second or Newton into second. ठीक है, एक ही चीज लिखना है हमको, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, दोनों में से कोई एक ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन जो रहेगा तो दोनों मत लिख दीजिएगा। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? बताइए, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? यस, माइनस में भी हो सकता है। वेरी गुड। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मींस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगा तो मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये बताएं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी नेगेटिव, मोमेंटम भी नेगेटिव। वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट, मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोमेंटम इज ड्यू टू बेसिकली मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। जैसे हम लोग बोलते हैं मैथ बनाते वक्त अब हमको फॉर्म आ गया, मोमेंटम आ गया, यानी कि आपके अंदर एक गति आ गया, एक ऊर्जा आ गया। अब आप सारे मैथ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्रिकेट में आप लोग बोलते हैं आज हम फॉर्म में हैं, आज मेरा मोमेंटम काफी अच्छा है। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, अब सिर्फ बाउंड्री ही लगाने वाले हैं। अब आपको कोई बॉलर रन बनाने से नहीं रोक सकता है। तो मोमेंटम इज ड्यू टू मोशन एंड मोमेंटम मींस इट इज हार्ड टू स्टॉप। मोमेंटम कहने का मतलब अब इसको रोकना मुश्किल हो गया। अब इसको रोकने के लिए हमको एक बड़ा सा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, अगर मोमेंटम किसी के पास है तो उसको रोकने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, नहीं तो क्या होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब मोमेंटम का कुछ एग्जांपल को समझिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या हम पढ़ेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। चलिए कुछ एग्जांपल को प्रैक्टिकली तौर से आप लोग करने का और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज यू आर स्टैंडिंग एंड देयर इज ए ब्रिक। एक आपको आपके सामने एक ब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, इस ब्रिक को, जो आपका ब्रिक है ना, जो ब्रिक है उसको उठा करके सर पे रखना है 10 मिनट के लिए। बोलिए ऐसा कौन कौन कर सकते हैं आसानी से? इसको रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा। अगर 5 मिनट के लिए कोई ब्रिक को, यस या नो, इट इज इजी टू हार्ड, ये इजी है रखना, ये हार्ड है? क्या लगता है आप लोग को? सूरज कुमार बोल रहे हैं हार्ड है। तब तुम्हारे लिए फिजिक्स भी हार्ड है, निकल जाओ यहां से।
जिसको एक ब्रिक रखना, इमेजिन करना हार्ड लग रहा है, तो उसके लिए फिजिक्स आउट ऑफ कंट्रोल है। फिजिक्स इज द बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकल। हम लोग सब कुछ इमेजिन करते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, पूरा का पूरा थ्योरी है, रटना है कि हमारा सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस क्लोरीन से ही बनेगा। आपको बना के कोई दिखाएगा नहीं कि देखो सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। बट फिजिक्स में क्या है, आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिकल। चलिए, तो बहुत सारे लोग इसमें एग्री हो गए, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम बच्चा भी रहते हैं तो कर देते हैं, हमसे छोटा बच्चा भी इसको कर देगा। अब मेरा थर्ड कंडीशन देखिए, अब जो है मेरा ब्रिक, इसको हाथ में पकड़ना है और सर पे मारना है जोर से, यानी कुछ वेलोसिटी से सर पे आपको मारना है। अब बोलिए इजी है या हार्ड है? ब्रिक को पकड़ के सर पे मारना है, ये इजी है या हार्ड है? अरविंद कुमार के लिए इजी है, उसको पेश किया जाए, उसको अदालत में पेश किया जाए, उसके लिए बहुत इजी है, करके दिखाया जा रहा हमको, है ना? तो अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हार्ड क्यों हो गया? ब्रिक भी वही है, आदमी भी वही है, लेकिन अभी काम हार्ड क्यों हो गया? तो बता सकता है रीजन? वेरी गुड, इट हैज मोमेंटम ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। बहुत अच्छा, शाबाश। अब इसके पास क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। और आपको बताएं अभी, मोमेंटम को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? मोमेंटम को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? जल्दी बताइए। अगर किसी में मोमेंटम है तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। फैंटास्टिक, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना होगा। फोर्स कौन लगाएगा? मेरा हेड। और मेरा जो हेड है, भगवान हमको हेड दिए हैं दिमाग लगाने के लिए, ना कि फोर्स लगाने के लिए। हमारा जो हेड है वो बना है दिमाग लगाने के लिए, यूज करने के लिए, ना कि फोर्स लगाने के लिए। फोर्स लगाने का काम मेरा हाथ और पैर करता है। तो ये क्या हो गया? ये काम हार्ड हो गया। क्या हो गया काम? ये हार्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज you are driving a bicycle। आप क्या कर रहे हैं? एक बाइसाइकिल को चला रहे हैं। ठीक है, सपोज इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ at the same time someone is driving bike, someone is driving bike ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो बाइक चला रहे हैं, यानी कोई एक आदमी क्या चला रहा है? बाइक, और उसका भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अब सामने आप खड़ा हो गए और दोनों में से किसी को रोकना है। किसको रोकना आसान है?
जल्दी बताइए। वेरी गुड। किसको रोकना आसान है? बाइक को? नहीं। किसको? साइकिल को रोकना आसान है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी तो दोनों का 5 मीटर पर सेकंड है। वेरी गुड। क्योंकि इसका मास कम है, जिसके वजह से मोमेंटम भी क्या होगा? लेस होगा। इसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी व्हाट इज मोमेंटम? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity. Momentum is considered when only body is in motion. मोमेंटम टर्म तभी आएगा पिक्चर में जब उसके पास वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी नहीं होगा तो मोमेंटम को हम चर्चा करेंगे ही नहीं। देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? मोमेंटम को किसे डिफाइन कर देंगे? मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो p by t is equal to m into v by t. As we know that m into v by t is called acceleration. ठीक है? यानी फोर्स इज व्हाट? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स इज व्हाट? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी यहां पर एक रिलेशन है इसके बीच में, मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या है? रिलेशन है। और उसको न्यूटन्स ने सेकंड लॉ में। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ अगेन in terms of momentum. Newton second law in terms of momentum. ये क्या कहता है? The rate of change in momentum is proportional to the net force applied to the body. The direction of change in momentum is same the direction of acceleration. Sorry, direction of force. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
द डायरेक्शन ऑफ चेंज मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेरी गुड, सब लोग बोलिए डन। चलिए वेरी गुड, ठीक। देखो इसको समझिए। सपोज a body of mass m is moving with velocity v1, इसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू v1। ठीक है, अब क्या किए, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दें। ठीक है, इसके ऊपर सपोज एक फोर्स लगाए टाइम t1 पर और t2 पर, उस फोर्स को हटा दिए, तो क्या होगा? जैसे इस फोर्स लगाएंगे इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी अब इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v2। मास भी बढ़ जाएगा क्या? जल्दी बताइए, मोमेंटम फोर्स लगाने से बॉडी का मास बढ़ता या नहीं? नो, वेरी गुड। तो बताइए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? v2 माइनस v1, यानी m v2 माइनस m v1। चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, m v2 m v1 t2 माइनस t1। m कांस्टेंट है, ले लिए कम अलग, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v, t2 माइनस t1 क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t। अब जल्दी से बताइए, डेल्टा v डेल्टा t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। ये हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। नोट कर लीजिए। आपको कल जो असाइनमेंट दिए थे 1 to 5 क्वेश्चन बनाना है, उसको फिर से ट्राई करिए। फ्राइडे सैटरडे तक टाइम है। डेल्टा मतलब चेंज। आप लोग क्लास छूट गया है क्या? आप लोग का फर्स्ट क्लास छूट गया है, आप लोग फिर से जाके रिपीट कर लीजिएगा। जिसका भी क्लास छूट गया है, आज का भी क्लास छूट जाएगा, वो फिर से जाके रिपीट कर लीजिएगा। सारा अवेलेबल है, कल बताया था ना आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। जिसको नहीं मिला है क्वेश्चन, फिर से हम शेयर कर रहे हैं,
ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।